बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी स्वयं। आज के सबक में हमारे हासिलाते ताल्लुम है मुकालमाती गुफ्तगू में हिस्सा ले सकें और नज़्म व नसर को पढ़कर सवालात के दुरुस्त जवाब दे सकें। हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है, और वही अल्लाह है जिसने रात और दिन को पैदा किया और सूरज और चांद को भी। तमाम आसमानी कुर्रे अपने अपने मदार के अंदर तेज़ी से तैरते चले जाते हैं। बेशक तमाम सैयारे, तमाम कुर्रे, तमाम ये जो अजसाम हैं, ये खला के अंदर अपने अपने तय करदा रास्ते जो इन्हें अल्लाह ने बताए हैं उसमें वो गर्दिश कर रहे हैं, घूम रहे हैं और तैर रहे हैं। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है कि कोई भी सैयारा किसी दूसरे से नहीं टकराता। आप जानते हैं ना, हम अपने सबक के आगाज़ से कबल एक छोटी सी जातो सरगर्मी करते हैं या कुछ और दोहराई के तौर पर करते हैं, ताकि मुझे ये पता चले कि आप कितना मेरे साथ शामिल हैं। तो आप जल्दी से बताइए कि ज़मीन का ख्याल रखने की जिम्मेदारी किसकी है? हाथ खड़ा कीजिए और बताइए इसका जवाब। बिल्कुल सही, ज़मीन का ख्याल रखने की जिम्मेदारी इंसानों की है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ज़हरा सैयारे में कौन सी गैस भरी हुई है? कुछ याद है आपको? नाम बताइए। बिल्कुल सही, ज़हरा सैयारे में कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। अच्छा जी, आपके लिए एक तस्वीर है, बहुत दिलचस्प तस्वीर है। हर बच्चे ने 30 सेकंड लेने हैं और इसको सोचना है। सोचकर समझिए और फिर मुझे बताइए कि इस तस्वीर से क्या समझ आया। जी, क्या समझे आप? किस चीज की अलामात हैं ये? और ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए, बिल्कुल सही, ये गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आमने सामने। ये इनसे बात कर रहे हैं, ये इनसे बात कर रहे हैं, और ये जो निशान होते हैं ये बात करने के निशान होते हैं। ठीक है जी, मुकालमाती गुफ्तगू के निशान होते हैं। जब हम आमने सामने किसी एक खास मौजू पर बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं मुकालमा। मुकालमा दो लोगों में भी हो सकता है और दो से ज्यादा में भी हो सकता है, लेकिन मौजू हमेशा एक रखा जाता है। ठीक है जी, तो आज हमने सबक का बकिया हिस्सा पढ़ना है और इसकी मशक करनी है, और इसके अलावा मुकालमाती गुफ्तगू करना आप सीखेंगे। आप जानते हैं ना, हमारा ये वाला जो सबक है धरती की पुकार, ये भी मुकालमाती अंदाज में लिखा गया है। जी बिल्कुल सही, किताबें खोलिए, इसको हम पढ़ते हैं। आज इसको पढ़ने का तरीका ये होगा कि मैं आपको सिर्फ स्लाइड्स दिखाऊंगी। आपकी मौलिमा अभी जमात में आपको ये बना देती हैं। एक बच्चा ज़मीन बनेगा, एक चांद, ज़हल, और आपने इन सैयारों के इसी तरह से मुकालमे जो हैं वो अदा करने हैं। ठीक है जी, जैसे सबसे पहले ज़मीन है, तो जो बच्चा ज़मीन बना है या बच्ची को ज़मीन बनाया गया वो पढ़ेगी। तुम सबकी बातें ठीक है, लेकिन मुझे ये परेशानी खाई जाती है कि मेरे सीने पर इतने एटम बम रखे हैं कि मुझे लगता है कि जब ये फटेंगे तो मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगी। शायद मेरा वजूद रेजा रेजा होकर कायनात में बिखर जाए। कायनात ये तमाम, यानी जो आसमान, ज़मीन, ये सैयारे, ये जो तमाम अल्लाह ने बना रखे। ठीक है जी, उसके बाद चांद। ऐ ज़मीन, इतनी मायूसी की बातें ना करो। जिस इंसान ने एटम बम बनाया है वो इसका इस्तेमाल भी जानता है। यकीनन ये बम कभी नहीं फटेंगे। अब वो बच्चा जिसको जहल बनाया गया है वो बोलेगा, ऐ ज़मीन, नाहक परेशान मत हो। मैंने सुना है इंसान हर साल 22 अप्रैल को ज़मीन का दिन मनाते हैं। इस दिन तुम्हारी बहबूद के मंसूबे बनाए जाते हैं। बहबूद कहते हैं बेहतरी या तरक्की या फलाह को। ठीक है, ज़मीन आ भरते हुए ऐसे करते हुए, ठीक है, देखो मेरी फ़ज़ाएं रोज़ बरोज़ आलूदा होती जा रही हैं। गाड़ियों और कारखानों के धुएं ने मेरे हुस्न को मैला कर दिया है। हर चीज पर गर्दो गुबार की तह चढ़ गई है। मुझ पर कूड़े करकट, प्लास्टिक के थैलों के ढेर लगे हैं। खुदारा, मुझे इस अजाब से बचाओ। मैं सोच सोच कर परेशान हूं कि आखिर जितने प्लास्टिक के थैले कहाँ जाएंगे। अब जो बच्चा चांद बना है वो जवाब देगा, ए ज़मीन, इंसान बहुत अक्लमंद है, वो इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेगा। अब जवाब में ज़मीन क्या कहती है, ए चांद, मुझ पर बसने वाले सब लोग तुझे प्यार भरी नजरों से देखते हैं, तुझे अपना मामू समझते हैं।
माएँ अपने बच्चों को चांद कहकर पुकारती हैं, मेरी तो किसी को कदर ही नहीं है। अब चांद का जवाब सुनिए, मैं दूर से ही अच्छा लगता हूँ और चमकता हुआ नजर आता हूँ। दर हकीकत मेरी अपनी कोई रोशनी नहीं है। जब सूरज की किरण मुझ पर पड़ती है तो मैं चमकता हुआ नजर आता हूँ। जमीन, क्या वाकई? फिर तो मैं ही सबसे बेहतर हूँ। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और दुआ करती हूँ कि इंसान को समझ आ जाए, वो मुझे आलूदा ना करे, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां चलाना छोड़ दे, मेरे कुदरती हुस्न को बहाल करने के लिए नए नए दरख्त लगाए, केमिकल वाला जहरीला पानी नालों में ना बहाए। इस जहरीले पानी से बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं और प्लास्टिक के लिफाफों का इस्तेमाल तर्क कर दे। अब तमाम सैयारे मिलकर कहते हैं, हम मिलकर तुम्हारी बेहतरी की दुआ करते हैं। जमीन, शुक्रिया। प्यारे बच्चों, हमारी जमीन कितनी परेशान है। जमीन हमारा घर है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए और इसकी बेहतरी के लिए काम करने चाहिए। ठीक है जी, सबक मुकम्मल हुआ। इनफरादी सरगर्मी करते हैं, इंटरनेट की मदद से खला के मुतालिक 10 तस्वीर का एल्बम बनाइए और इसके मुतालिक एक एक जुमला लिखें। यकीनन आज के सबक से पहले आपकी मुअल्लिमा ने आपको ये तस्वीर घर से लाने के लिए कहा होगा, आप सब बच्चे लाए होंगे। अब आप शाबाश जल्दी से उन तस्वीर को अच्छा सा काटें और अपनी वो जो आपके पास गोंद है उसके साथ चिस्पा करें और एक खूबसूरत सा एल्बम बनाएं। आप सबके एल्बम तैयार हो गए? कैसे लग रहे हैं? अच्छे? शाबाश, इनको संभाल के अपने पास महफूज रख लीजिए। ठीक है। अच्छा जी, ग्रोही सरगर्मी है, जमात में मुकालमा करें जिसका मौजू ज़मीन की मौजूदा हालत और बेहतरी के उठाए जाने वाले इकदाम हों। जिस तरह अभी आपने सबक पढ़ा इसी तरह आपने मुकालमा करना है। ठीक है। और आपने इसी कहानी का टैबलो बनाकर पेश करना है। हर तालिब इल्म को किसी सैयारे का नाम दिया जाएगा और हिस्सा लेने वाले तमाम तलबा मुकालमों को दुरुस्त अदा करेंगे। ठीक है जी। तो ये भी आपकी एक ग्रोही सरगर्मी है। वीडियो को रोकिए और इन तमाम सरगर्मियों पे अपनी मुअल्लिमा से बात कीजिए। ग्रोही सरगर्मी मुकम्मल हुई। मश्क में दुरुस्त जवाब के इंतखाब का जुज़ 4, 5 और 6 आज के सबक से मुतालिक थे, इसलिए आप इनको आज करेंगे। और सवाल नंबर 3 है जी, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। हमारा सबक चूंकि मुकम्मल हो चुका है तो ये छोटे छोटे सवाल हैं जिनके जवाब आप अभी अपनी जमात में लिखेंगे। इसके अलावा आपका ज़बानी सुनने का कुछ हिस्सा है। दर्ज झैल सवालात के ज़बानी जवाबात ने आपकी मुअल्लिमा ने बहुत से सवालात आपसे साथ में पूछ लिए होंगे। अगर कोई सवाल रह गया है तो वह भी आपसे पूछेंगी और अगर मुकम्मल सवाल रहता है तो इसको आप 5 मिनट में कर सकते हैं। फिर आपके लिए एक वर्कशीट बनाई गई है। वर्कशीट में आपने माहौलियाती आलूदगी के उन्वान पर वालिदा के साथ की गई मुकालमाती गुफ्तगू को इस जगह पर तहरीर करके लाना है और कुछ सवाल हैं जिन्हें आपने खुद लिखना है कि ज़मीन को कैसे साफ रखा जा सकता है और चांद कैसे चमकता है। मज़ीद घर के काम में आपके लिए आज जो काम तफवीज़ किया जा रहा है वो है अफराद खाना के साथ माहौलियाती आलूदगी पर मुकालमाती गुफ्तगू में हिस्सा लें और इस गुफ्तगू की वीडियो बनाकर मुअल्लिमा या मुअल्लिम को भेजें जब आप उनसे माहौलियाती आलूदगी पर बात कर रहे होंगे। आज का काम मुकम्मल हुआ। कल मिलेंगे सबक के अगले हिस्से के साथ। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।